जय सेवा सगा साथियों, माँ शक्ति पिता शक्ति सभी को सेवा जोहार। आज इस वीडियो में आर्वेन अन्य 8 देव सगा के गोत्र नाम है, इनको पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो में हमने 1 से 750 तक के नाम को बताए हैं और आज की इस वीडियो में 8 देव सगा के नाम 12 तक हम बताने जा रहे हैं। इसको भी ज़रूर सुनिएगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। 8 देव सगा गोत्र के नाम: आगाम, उकाम, कंगाला, तोराटी, उदाम, इलाम, कसेडी, डुरवाल, दुगाम, दुरावी। ये सगा गोत्र धारक जंगो रायतार के उंदीवेन, रंडवेन और मूंदवेन सगाओं के भूमिका है जो नारायण सुर सगा से संबंधित है। नारवेन 9 देव सगा के गोत्र नाम: अंडाम, तराटी, सुपरडा, न टोपा चराटी, इलाडी, कुचाम, कोबा, परसो, डेगामी। ये सगा गोत्र धारक कुपार लिंगों के 4 देव सगा नालवेन सगा गोत्र धारक सगाजनों के भूमिका है जो कोलासुर सगा से संबंधित है। तीसरा पदवेन 10 देव सगा के गोत्र नाम हैं: तुम्मा, मंडारी, बुदाम, धुरवा, कडाता, कोरगा, पुरका, पिनमुरापा, मुडराम, कीरगाम। ये सगा गोत्र धारक कुपार लिंगों के 5 देव सेवेन सगा गोत्र धारक सगाजनों के भूमिका है जो हीरा ज्योति सगा से संबंधित है। चौथा पार्थ बुध वेन 11 देव सगा के गोत्र नाम: कलंगा, कोट्टा, बेरामी, धुरुवा, पटावी, कटीगा, नेट्टी, मुरावी, खंडाता, पंडाराम। ये सगा गोत्र धारक कुपार लिंगों के 6 देव सारवेन सगा गोत्र धारक सगाजनों के भूमिका है जो मानको सुंगाल सगा से संबंधित है। परांडवेन 12 देव सगा के गोत्र नाम: उई, क, बेलादी, कोरचा, सोरी, दडाज, तोरा, कगाम, सलाम, मरकाम, नेताम। ये सगा गोत्र धारक कुपार लिंगों के 7 देव एरवेन सगा गोत्र धारक सगाजनों के भूमिका है जो तुरपोराय सगा से संबंधित हैं। रूपोलांग पहांदी परी कुपार लिंगों के शिष्यों द्वारा संपूर्ण कोयामुरी द्वीप के कोयावासी गढ़जीवों के समुदाय को युक्त सगा पारी सगा गोत्र शाखाओं में संरचित करने के पश्चात कालांतर में तीसरे गोंडी पुने मुठवा राय लिंगों के कार्यकाल में युक्त 5 भूमिका सगाओं के जो गोंडी गोंदला गोंडी समुदाय के गढ़जीव थे उन्हें उनके विषय सगाओं में विलीन किया गया और ऐसा नियम बनाया गया कि सम सगा के गोत्र धारक गढ़जीवों के भूमिका का कार्य विषम सगा गोत्र धारक करेंगे और विषम सगा गोत्र धारकों के भूमिका का कार्य सगा
सम सगा गोत्र धारक आपस में करेंगे, इसलिए 8, 9, 10, 11 और 12 सगा देव गोत्रजों की व्यवस्था आज विद्यमान नहीं है। उसी तरह प्राचीन काल में अर्थात गोंडी, पुणे, मुठवा, राय लिंगों के कार्यकाल में रायतार जंगों और रूपोलांग पहांदी परिकुपाल लिंगों के सगाओं में आपसी सगा पारी संबंध प्रस्थापित करने में जब दिक्कत होने लगी, तब सभी गोंडी पुनेम सगा गणजीवों की मांदी आयोजित कर तत्कालीन पुणे, मुठवा, राय लिंगों के द्वारा जंगो रायतार दाई के उंदीबेन, रंडबेन और मुंदबेन सगाओं को एकमात्र सारवेन सगा गोत्र में विलीन किया गया। इसलिए जंगो रायतार दाई के 3 सगाओं के गोंडी गणजीव अस्तित्व में नहीं है। इस सगा समायोजन प्रक्रिया में शायद कुछ गणजीवों ने हिस्सा नहीं लिया होगा या उस विलीनीकरण प्रक्रिया को उचित नहीं माना होगा और वे अपने प्राचीन संरचना में ही विभाजित रहे होंगे। इसलिए आज भी भंडारा, चंद्रपुर और आदिलाबाद में कहीं कहीं 1 देव, 2 देव और 3 देव सगा के गणजीव विद्यमान हैं। इस तरह रूपोलांग पहांदी पारीकुपाल लिंगों के कार्यकाल में जो कोयावासी गणजीवों का समुदाय कुल 12 सगाओं में विभाजित था, आज वह 7 सगाओं में संरचित है। सगा देवों की पहचान और स्थापना कोयावासी गौड़ समुदाय के प्रत्येक सगा के परिवार में घर के भीतर एक पेन कोली देवस्थल होता है। उनके देवस्थल में जिन देवों की पूजा की जाती है वे सभी उनके पूर्वज हैं, जिन्होंने उनके गोंडी सगा वेन गोंदला की संरचना की और गोंडी पुनेम के रूप में जीवन मार्ग प्रदान किया है। उनके घर के भीतर के पेन ठाना में हांडी के अंदर जो पेन रखे होते हैं उनमें शंभु गौरा लिंगों, 5 मुठवा और सगा देवों के प्रतीक होते हैं। शंभु गौरा लिंगों और 5 मुठवा सभी सगाओं के पास होते हैं, परंतु सगा देवों की संख्या मात्र वह परिवार जिस सगा संख्या के शाखा में संबंधित होता है उतने ही होते हैं। सगा देवों को गोंडी में चुडूर पेन, नरमाल पेन या नुरमाल पेन अर्थात नन्हे देव कहा जाता है। उनके भूमिका जब देव की पूजा करने हेतु उन्हें हांडी से बाहर निकालकर पेन ठाना के गादी में विराजित करते हैं, तब उनकी विराजमान होने की क्रमवार स्थिति इस प्रकार होती है। प्रथम पंक्ति में चावल के मूठ पर शंभु गौरा के प्रतीक को रखा जाता है, क्योंकि उसके ही मार्गदर्शन से गोंडी सगा देवों की मुक्ति रूपोलांग पहांदी परिकुपाल लिंगों ने की थी। दूसरे पंक्ति में चावल के 5 मूठ रखकर उन पर पहांदी परिकुपाल लिंगों के द्वारा कोयावासी गणजीवों को सगायुक्त शाखाओं में संरचित करने हेतु जिन 5 भूमकों की नियुक्ति की गई थी उनको नारायण सुर, नारायण पेन, कोलासुर, काला पेन, हीरा ज्योति, जाखाराज, मानको सुंगाल, मटयाल पेन और तुरपो तलपार शक्ति पेन के रूप में विराजित किया जाता है। तीसरे पंक्ति में चावल के मूठ रखकर लिंगो चूड़ा को सर्वप्रथम और उसके बाद परिवार के सगा देव रखे जाते हैं। यदि वह परिवार एक देव सगा धारक
है तो एक प्रतीक, दो देव सगा का है तो दो प्रतीक, ऐसे क्रम से रखे जाते हैं। इन्हें चुडूर पेन की संख्या से वह परिवार कितने देवों के सगा सखा से संबंधित है इसकी पहचान होती है। लिंगों का चूड़ा इस बात का प्रतीक है कि उसके कोयावासी गढ़जीवों को एक गोंदला समुदाय में अनुवादित करने का कार्य किया है, इसलिए उसके नाम से एक गोल चूड़ा स्थापित किया जाता है जिसे सकरहाई यानी संकलन करता देव कहा जाता है। युक्त सभी देवों के प्रतीकों की निर्मित एक विशेष विधि के साथ कुंवारी लोहे से की जाती है, जिसे गौड़ समुदाय के ओतारी या बतकारी किया करते हैं। नारायण पेन का प्रतीक मात्र पंख रूप में होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक घर में धनवाई, धन ठाकुर, गाथा, पीठ, साना, हु, डुमाल, दुर्गा पाठ आदि देव स्थापित होते हैं, जिन्हें सुबह शाम भोजन ग्रहण करने के पूर्व छिटकी चढ़ाई जाती है। इस तरह गोंडी सगा देवों की संरचना से कोयावासी गढ़जीवों के सगा बेनों की पहचान होती है। तो सगा साथियों, इस वीडियो को यही अंत करते हैं और इसके बाद अगला अध्याय चालू होगा। तो सगा साथियों, यहीं विदा लेते हैं। सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय संविधान।